हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और ये प्राकृतिक सुंदरता है, जिसे सिर्फ प्रकृति के बीच में रह के ही महसूस किया जा सकता है। अयोध्या धाम यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर है, तो मैं कोशिश है कि आज वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और मेरे पास बहुत सारे जो सवाल हैं, जो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके सवाल मेरे पास जमा हो चुके हैं, तो उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा धीरे-धीरे इस यात्रा में या वापस आने के बाद घर पे। तो मेरे पास कहीं से एक सवाल आया कि हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग डेस्टिनी हेल्प अस? मतलब किस्मत को समझने से हमें क्या मदद मिल सकती है? लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, जो कि अब तक बताया गया है कि जो किस्मत है या फिर जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक थ्योरी है, या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल है इस ब्रह्मांड का। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको कैसे बताया गया है, आप भाग्य के बारे में या किस्मत के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी नज़र में जो कि मैंने समझा है अपने वेदों से, अपने उपनिषदों से या भागवत से, किस्मत बहुत ही सिंपल चीज़ है। किस्मत को आप ऐसे समझिए कि आपका जो भी कर्म है, जो भी आपके एक्शन रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी जो कंक्लूज़न है, जो उसका फल है, वो कहीं न कहीं आपकी बुद्धि में जमा होता है। अब चाहे वो इसी जन्म के फल हों, चाहे वो पिछले जन्मों के फल हों, चाहे वो पिछले कई हज़ार जन्मों के फल हों, तो वो आपकी बुद्धि में कहीं न कहीं जमा होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में और सुपर कॉन्शियस माइंड में। आध्यात्मिक दुनिया में उसको हम एक सटल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जो भी आप करते हैं वो कहीं न कहीं आपके पास जमा होता रहता है। अब लोग ये कहते हैं कि इसको समझने से हमें क्या मदद मिलेगी? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके चाहे कितने भी बुरे कर्म रहे हों, चाहे आप कितने भी बुरे व्यक्ति अपने जीवन में रहे हों, हम पिछले जन्मों की बात नहीं करते, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ते। लेकिन अगर हम इस जन्म की बात भी करें, तो आपके जो भी कर्म रहे हों, अच्छे, बुरे या आप कितने बुरे व्यक्ति रहे हों, चाहे आपने कितना भी लोगों का बुरा किया हो, आप कितने भी सेल्फिश रहे हों, आपके पास फिर भी इस मौजूदा स्थिति में आपकी चेतना आपको एक ऑप्शन ज़रूर देती है, एक अच्छा काम करने के लिए। तो आपके पास जो भी अकाउंट आपका रहा है, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके बुरे कर्मों का जो पुलिंदा आपके सर पे बंधा हुआ है, ये पुलिंदा बंधा होने के बावजूद भी आपके पास एक ऑप्शन होती है कि मैं एक सही काम करूँ, एक अच्छा काम करूँ, जो बिना किसी भाव के हो या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हो और जो थोड़ा-सा मेरे अच्छे कर्मों को बढ़ाए। आप उदाहरण के तौर पे ये समझने की कोशिश करिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भई मैं अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि जो आपके कर्मों का जो फल होता है वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके बुरे कर्म कितने रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप जो मौजूदा कर्म कर रहे हैं उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तीसरा, समय। जो लोग ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिलता, उसका कारण ये है कि अगर आपने उदाहरण के तौर पे आपके पास आपने 10 बुरे कर्म करे हैं और 11वां बुरा अच्छा काम करके 10 बुरे काम करने के बाद 11वां अच्छा काम करके आप ये उम्मीद लगाओ कि भैया मैंने तो बहुत अच्छा काम करा है और मुझे इस अच्छे कर्म का फल अभी मिलना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपका 11वां काम अच्छा है 10 काम बुरे करने के बाद, तो आपके जो 9 कर्म हैं, जो आपके जो 10 कर्म बुरे हैं, उसमें कहीं न कहीं आपका जो एक अच्छा कर्म है, वो कहीं न कहीं उसके साथ एडजस्ट होगा। और हो सकता है कि आपके जो 10 कर्म आपने बुरे करे हैं, वो आपके 11वें अच्छे कर्म पे थोड़ा-सा भारी पड़ जाए। तो अच्छा कर्म करने के बावजूद भी आपको हो सकता है कि कुछ फल ना मिले या आपको अच्छा महसूस ना हो, या हो सकता है कि आपको अच्छा कर्म करने के बाद भी आपके साथ बुरा हो जाए। तो ऐसा नहीं कि आपके अच्छे कर्म बेकार गए हैं, वो कहीं न कहीं आपके बुरे कर्मों के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो रही है। 10 बुरा काम करने के बाद, 10 बड़ी गलतियाँ करने के बाद या 10 पाप करने के बाद अगर आप एक पुण्य का काम करोगे तो ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होती और ना ही उस एक जो अच्छा काम है उसका फल आपको तुरंत मिलेगा, वो कहीं न कहीं एडजस्ट होगा। 10 बुरे काम करे हैं, अगर आप 10 अच्छे काम करेंगे तो कहीं न कहीं वो बैलेंस बनेगा और आपके अच्छे कर्मों का जो फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। डेस्टिनी सिंपल यही चीज़ है। तो अब आपने कितने बुरे काम करे हैं, कितने आपने अच्छे काम करे हैं, या तो ये परमात्मा जानता है या फिर आप ये खुद जानते हैं। लेकिन किस्मत, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो प्रारब्ध जो हमारे कर्म होते हैं, संचित और क्रियामण के अलावा जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म करते वक़्त आपके पास एक ऑप्शन होती है कि मैं इस काम को अच्छे काम के लिए करूँगा, अच्छी नीयत के लिए करूँगा। जब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि शाम को पिज़्ज़ा खाना है, क्या खाना है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, कहाँ घूमने जाना है, ये भी तो आप लोग डिसाइड करते हो ना।
तो जब ये डिसाइड करते हो तो अच्छे कर्म क्यों नहीं डिसाइड कर पाते? तो यहाँ पे अच्छे कर्म आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो उसका कारण ये है कि आपके बुरे कर्मों का जो बोझ है वो आपकी बुद्धि पे बहुत बुरी तरह लदा हुआ है। आपकी बुद्धि पे उसका ज़्यादा असर है, तो आपके अच्छे कर्म करने में आपको बहुत ज़ोर आता होगा। बहुत आपको लगता होगा कि यार ये क्या बेकार की चीज़ है। फिर उसके बाद जब कुछ बुरा होता है तो आप अपनी किस्मत को कोसते हो। तो कोसते आप किस्मत को ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया किस्मत इतनी पेचीदा, इतनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो आपने बुरे कर्म करे हैं उसका फल भी आपको मिलेगा, जो अच्छे कर्म करे हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। कभी-कभी बुरे कर्मों का जो फल होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हावी होता है, तो इंसान को तुरंत अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। ये साधारण सी बात है। हर हर महादेव, जय श्री राम।